इतनी देर कर दी तुमने, कब से वेट कर रही हूँ तुम्हारा। फिर मुझे पता चला काम यहाँ रात को गेस्ट रूम में सोया है। उसकी नींद तो पूरी हुई ना। इससे पहले तुम उसको लोरी सुना के सुलाती थी। तो रियली फील फॉर यू। क्या कर रही हो? मुझे लगा सो रहे हो गए अभी तक। ऐसे तुम्हें क्यों लगा कि वो अब तक सो रहा होगा? उसको पता था कि तुम गेस्ट रूम में सोए हो। हम यहाँ डिनर पे चले? नहीं, मेरा मूड नहीं है। चलो ना, it'll be fun। अफरी मत हुआ करो मुझसे। तुम्हें चलना? बिल्कुल भी नहीं। आप कैसी हैं? पापा कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है, तुम बहुत याद आ रही हो। तुम ठीक हो ना? किस चीज का रश है? इजाज चले, रास्ता बने आगे। ये रखो और चलो। मुझे घर जाना है। मेरी बीवी आपकी बीवी से ज्यादा खतरनाक है। ये आप जल्दी चल लो प्लीज। पकड़ो पकड़ो, सारे रख। अरे ज्यादा, अरे रख ले यार। तुम डर क्यों रहे हो? मैं किसी से नहीं डरता। इसलिए हाँफते कांपते 11 बजे अच्छे बच्चों की तरह कमरे में खड़े हो। मुझे इस तरह की बातें नहीं पसंद। मैं तो डर गई। 102 हॉस्पिटल चलते हैं। तुमको अच्छी दवाई दे दो। हो सकता है कोई इन्फेक्शन हो, टेस्ट होंगे। मौसमी बुखार है। दादू एडमिट नहीं होंगे। रात को मैं आपके पास ही रुकूंगी। जाओ, मैं दादू के साथ हूँ। तुम जाओ, सो जाओ, आराम करो। मैं तुमसे बेहतर हैंडल कर सकती हूँ। अगर कोई इमरजेंसी हुई मैं तो कामयार की फ्रेंड फारिया कामयार की मदर से मिलने के लिए आती है और वो कहती है कि मुझे कामयार काफ़ी अनकंफर्टेबल लग रहे हैं और वो खुश नहीं लग रहे इस शादी से, और वो आयरा के बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो कामयार की मदर बताती है कि वो आज गेस्ट रूम में सोया है। आयरा ने उसे कमरे से बाहर निकाल दिया और वो आर्या कहती है कि मुझे ये शादी ज़्यादा देर चलती हुई नहीं नजर आ रही, जिस पे कामयार की मदर भी कहती है कि देखते हैं क्या होता है। और आर्या कहती है कि मैंने बहुत कोशिश की है कामयार को बचाने की, लेकिन जो है कामयार की मदर कहती है कि मेरी भी बुरी ख्वाहिश थी कि तुम मेरी शादी कामयार से हो। मुझे ये आयरा बिल्कुल समझ नहीं आती, ये अजीब अजीब से क्वेश्चंस करती है और अनकंफर्टेबल करती है मुझे। कामयार अपने फ्रेंड्स के साथ होता है और जैसे ही रात होती है वो घर के लिए निकलता है और वो देखते हैं कि रास्ते में ट्रैफिक जैम है, जिसकी वजह से काफ़ी से टाइम लग रहा होता है। और वहीं पे अपनी गाड़ी छोड़ के वो रिक्शे पे बैठ के घर की तरफ निकलता है और वो टाइम से पहले ही रूम में पहुंच जाता है जहाँ पे आयरा उसका ऑलरेडी वेट कर रही होती है। और आयरा उसे देख के काफ़ी खुश होती है और उसे कहती है कि तुम डर क्यों रहे हो, जिस पे कामयार कहता है कि मैं किसी से नहीं डरता और कहते हैं कि आज मैं बेड पे सोऊंगा। जिस पे आयरा कहती है कि सो जाना, आज तुम टाइम से आई हो। और आयरा कहती है कि अगर तुम मुझसे नहीं डरते हो तो फिर हाँफते कांपते हुए क्यों आए हो इतनी जल्दी। कामयार कहते हैं कि मुझे इस तरह की बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। और इसी पे भी मुलाजिम आके बताता है कि दादी की तबीयत काफ़ी ख़राब है और दोनों उस तरफ जाते हैं और वो देखते हैं कि दादी की तबीयत काफ़ी सीरियस हो चुकी होती है। आयरा चेक करती है कि उनको काफ़ी तेज़ बुखार होता है और वो कहती है कि इनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दें, जिस पे कामयार कहता है कि इनको हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं करना, जबकि आयरा कहती है कि हॉस्पिटल में इनकी बेहतर केयर हो सकती है। इनकी दादी भी कहती है कि मैंने मेडिसिन ली है और ये थोड़ा सा बुखार है, कल तक मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, फिर हॉस्पिटल विजिट कर लेंगे। लेकिन आयरा कहती है कि इनके टेस्ट होंगे तो ही पता चलेगा कि ये कौन सी बुखार है या क्या मसला है। कामयार कहते हैं आयरा से कि तुम इनका ट्रीटमेंट करो, तुम भी तो डॉक्टर हो। आयरा दादी से कहती है कि मैं आज आपके साथ रहूंगी, अगर कोई मसला हुआ तो मैं टेक केयर करूंगी। जबकि कामयार कहते हैं कि तुम जाकर रूम में सो जाओ, मैं इनके पास रहूंगा। तो आयरा कहती है कि मैं तुमसे बेहतर केयर कर सकती हूँ, इसलिए तुम जाके सो जाओ। और कामयार से कहती है कि अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मैं तुम्हें उठा दूंगी। कामयार की मदर मुलाजमा से आयरा के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि आयरा तो रात से दादी के रूम में है। और उसके बाद वो कामयार को कॉल मिलाती है और कहती है कि अपनी गाड़ी पीछे करो, मुझे चीकू को लेके जाना है हॉस्पिटल, उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। जिस पे कामयार बताता है कि दादी की तबीयत भी काफ़ी ख़राब है।
इस पे कामयार की मदर कहती कि मुझे तो किसी ने नहीं बताया, अगर मुझे पता होता मैं उन्हें भी हॉस्पिटल ले जाती। कामयार कहते हैं कि हम एक ही घर में रहते हुए फ़ोन पे बात कर रहे हैं, हम एक दूसरे से काफ़ी दूर हो चुके हैं। और मज़ीद कामयार ये कहते हैं कि चंद दीवारों के फासले हमारे दरमियान और हमें एक दूसरे की तकलीफ़ नज़र नहीं आती। कामयार की मदर कहती है कि मुझे लगता है तुम अपनी वाइफ पे कोई गुस्सा है जो मुझ पे निकाल रहे हो, और कहती है कि तुम लोगों के दरमियान क्या चल रहा है, कभी वो तुम्हें कमरे से निकाल देती है और कभी तुम उसे कमरे से निकाल देते हो, और कहती है कि अगर कोई मसला है तो तुम मुझसे डिस्कस कर सकते हो। कामयार अपनी मदर से कहते हैं कि आप मुझे बताएंगी शादी के मसाइल, और मैंने उसे कमरे से नहीं निकाला, आयरा खुद दादी के पास रुकी है। वो कहता है कि आज तक मैंने आपको दादी के रूम में नहीं देखा। इस पे कामयार की मदर काफ़ी गुस्सा होती है और कहती है कि मुलाजिम को कीज़ दे दो। कामयार की फ्रेंड फारिया कामयार की मदर से मिलने के लिए आती है और वो कहती है कि मुझे कामयार काफ़ी अनकंफर्टेबल लग रहे हैं और वो खुश नहीं लग रहे इस शादी से, और वो आयरा के बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो कामयार की मदर बताती है कि वो आज गेस्ट रूम में सोया है, आयरा ने उसे कमरे से बाहर निकाल दिया, और वो आर्या कहती है कि मुझे ये शादी ज़्यादा देर चलती हुई नहीं नज़र आ रही, जिस पे कामयार की मदर भी कहती है कि देखते हैं क्या होता है। और आर्या कहती है कि मैंने बहुत कोशिश की है कामयार को बचाने की, लेकिन जो है कामयार की मदर कहती है कि मेरी भी बहुत ख्वाहिश थी कि तुम मेरी शादी कामयार से हो। मुझे ये आयरा बिल्कुल समझ नहीं आती, ये अजीब अजीब से क्वेश्चंस करती है और अनकंफर्टेबल करती है मुझे। कामयार अपने फ्रेंड्स के साथ होता है और जैसे ही रात होती है वो घर के लिए निकलता है और वो देखते हैं कि रास्ते में ट्रैफिक जैम है, जिसकी वजह से काफ़ी से टाइम लग रहा होता है, और वहीं पे अपनी गाड़ी छोड़ के और रिक्शे पे बैठ के घर की तरफ निकलता है। और वो टाइम से पहले ही रूम में पहुंच जाता है जहाँ पे आयरा उसका ऑलरेडी वेट कर रही होती है, और आयरा उसे देख के काफ़ी खुश होती है और उसे कहती है कि तुम डर क्यों रहे हो। जिस पे कामयार कहता है कि मैं किसी से नहीं डरता, और कहता है कि आज मैं बेड पे सोऊंगा। जिस पे आयरा कहती है कि सो जाना, आज तुम टाइम से आई हो। और आयरा कहती है कि अगर तुम मुझसे नहीं डरते हो तो फिर हाँकते कामते हुए क्यों आए हो इतनी जल्दी। कामयार कहते हैं कि मुझे इस तरह की बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। और इसी पे भी मुलाजिम आके बताता है कि दादी की तबीयत काफ़ी ख़राब है, और दोनों उस तरफ जाते हैं और वो देखते हैं कि दादी की तबीयत काफ़ी सीरियस हो चुकी होती है। आयरा चेक करती है कि उनको काफ़ी तेज़ बुखार होता है, वो कहती है कि इनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दें, जिस पे कामयार कहता है कि इनको हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं करना, जबकि आयरा कहती है कि हॉस्पिटल में इनकी बेहतर केयर हो सकती है। इनकी दादी भी कहती है कि मैंने मेडिसिन ली है और ये थोड़ा सा बुखार है, कल तक मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, फिर हॉस्पिटल विजिट कर लेंगे। लेकिन आयरा कहती है कि इनके टेस्ट होंगे तो ही पता चलेगा कि ये कौन सी बुखार है या क्या मसला है। कामयार कहते हैं आयरा से कि तुम इनका ट्रीटमेंट करो, तुम भी तो डॉक्टर हो। आयरा दादी से कहती है कि मैं आज आपके साथ रहूंगी, अगर कोई मसला हुआ तो मैं टेक केयर करूंगी। जबकि कामयार कहता है कि तुम जाकर रूम में सो जाओ, मैं इनके पास रहूंगा। तो आयरा कहती है कि मैं तुमसे बेहतर केयर कर सकती हूँ, इसलिए तुम जाके सो जाओ। और कामयार से कहती है कि अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मैं तुम्हें उठा दूंगी। कामयार की मदर मुलाजमा से आयरा के बारे में पूछती है, तो वो बताती है कि आयरा तो रात से दादी के रूम में है। और उसके बाद वो कामयार को कॉल मिलाती है और कहती है कि अपनी गाड़ी पीछे करो, मुझे चीकू को लेके जाना है हॉस्पिटल, उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। जिस पे कामयार बताता है कि दादी की तबीयत भी काफ़ी ख़राब है। इस पे कामयार की मदर कहती कि मुझे तो किसी ने नहीं बताया, अगर मुझे पता होता मैं उन्हें भी हॉस्पिटल ले जाती। कामयार कहते हैं कि हम एक ही घर में रहते हुए फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो हम एक दूसरे से काफ़ी दूर हो चुके हैं। और मज़ीद कामयार ये कहते हैं कि चंद दीवारों के फासले हमारे दरमियान और हमें एक दूसरे की तकलीफ़ नज़र नहीं आती। कामयार की मदर कहती है कि मुझे लगता है तुम अपनी वाइफ पे कोई गुस्सा है जो मुझ पे निकाल रहे हो, और कहती है कि तुम लोगों के दरमियान क्या चल रहा है, कभी वो तुम्हें कमरे से निकाल देती है और कभी तुम उसे कमरे से निकाल देते हो, और कहती है कि अगर कोई मसला है तो तुम मुझसे डिस्कस कर सकते हो। कामयार अपनी मदर से कहते हैं कि आप मुझे बताएंगी शादी के मसाइल,
और मैंने उसे कमरे से नहीं निकाला, आयरा को दादी के पास रुकी है। वो कहता है कि आज तक मैंने आपको दादी के रूम में नहीं देखा। इस पे कामियार की मदर काफ़ी गुस्सा होती है और कहती है कि मुलाजिम को कीज़ दे दो। कामियार की फ्रेंड फारिया कामियार की मदर से मिलने के लिए आती है और वो कहती है कि मुझे कामियार काफ़ी अनकंफर्टेबल लग रहे हैं और वो खुश नहीं लग रहे इस शादी से, और वो आयरा के बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो कामियार की मदर बताती है कि वो आज गेस्ट रूम में सोया है। आयरा ने उसे कमरे से बाहर निकाल दिया और वो आर्या कहती है कि मुझे ये शादी ज़्यादा देर चलती हुई नहीं नज़र आ रही, जिस पे कामियार की मदर भी कहती है कि देखते हैं क्या होता है। और आर्या कहती है कि मैंने बहुत कोशिश की है कामियार को बचाने की, लेकिन जो है कामियार की मदर कहती है कि मेरी भी बहुत ख्वाहिश थी कि तुम मेरी शादी कामियार से हो। मुझे ये आयरा बिल्कुल समझ नहीं आती, ये अजीब अजीब से क्वेश्चंस करती है और अनकंफर्टेबल करती है मुझे। कामियार अपने फ्रेंड्स के साथ होता है और जैसे ही रात होती है वो घर के लिए निकलता है और वो देखते हैं कि रास्ते में ट्रैफिक जैम है, जिसकी वजह से काफ़ी से टाइम लग रहा होता है। और वहीं पे अपनी गाड़ी छोड़ के वो रिक्शे पे बैठ के घर की तरफ निकलता है और वो टाइम से पहले ही रूम में पहुंच जाता है जहाँ पे आयरा उसका ऑलरेडी वेट कर रही होती है। और आयरा उसे देख के काफ़ी खुश होती है और उसे कहती है कि तुम डर क्यों रहे हो। जिस पे कामियार कहता है कि मैं किसी से नहीं डरता और कहता है कि आज मैं बेड पे सोऊंगा। जिस पे आयरा कहती है कि सो जाना, आज तुम टाइम से आई हो। और आयरा कहती है कि अगर तुम मुझसे नहीं डरते हो तो फिर हाँकते कामते हुए क्यों आए हो इतनी जल्दी। कामियार कहते हैं कि मुझे इस तरह की बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। और इसी पे भी मुलाजिम आग बताता है कि दादी की तबीयत काफ़ी ख़राब है और दोनों उस तरफ जाते हैं और वो देखते हैं कि दादी की तबीयत काफ़ी सीरियस हो चुकी होती है। आयरा चेक करती है कि उनको काफ़ी तेज़ बुखार होता है। वो कहती है कि इनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दें, जिस पे कामियार कहता है कि इनको हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं करना, जबकि आयरा कहती है कि हॉस्पिटल में इनकी बेहतर केयर हो सकती है। इनकी दादी भी कहती है कि मैंने मेडिसिन ली है और ये थोड़ा सा बुखार है, कल तक मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, फिर हॉस्पिटल विजिट कर लेंगे। लेकिन आयरा कहती है कि इनके टेस्ट होंगे तो ही पता चलेगा कि ये कौन सी बुखार है या क्या मसला है। कामियार कहते हैं आयरा से कि तुम इनका ट्रीटमेंट करो, तुम भी तो डॉक्टर हो। आयरा दादी से कहते हैं कि मैं आज आपके साथ रहूंगी, अगर कोई मसला हुआ तो मैं टेक केयर करूंगी। जबकि कामियार कहते हैं कि तुम जाकर रूम में सो जाओ, मैं इनके पास रहूंगा। तो आयरा कहती है कि मैं तुमसे बेहतर केयर कर सकती हूँ, इसलिए तुम जाके सो जाओ। और कामियार से कहती है कि अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मैं तुम्हें उठा दूंगी। कामियार की मदर मुलाजमा से आयरा के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि आयरा तो रात से दादी के रूम में है। और उसके बाद वो कामियार को कॉल मिलाती है और कहती है कि अपनी गाड़ी पीछे करो, मुझे चीकू को लेके जाना है हॉस्पिटल, उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। जिस पे कामियार बताता है कि दादी की तबीयत भी काफ़ी ख़राब है। इस पे कामियार की मदर कहती है कि मुझे तो किसी ने नहीं बताया, अगर मुझे पता होता मैंने भी हॉस्पिटल ले जाती। कामियार कहते हैं कि हम एक ही घर में रहते हुए फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो हम एक दूसरे से काफ़ी दूर हो चुके हैं। और मज़ीद कामियार ये कहते हैं कि चंद दीवारों के फासले हमारे दरमियान और हमें एक दूसरे की तकलीफ नज़र नहीं आती। कामियार की मदर कहती है कि मुझे लगता है तुम अपनी वाइफ पे कोई गुस्सा है जो मुझ पे निकाल रहे हो। और कहती है कि तुम लोगों के दरमियान क्या चल रहा है, कभी वो तुम्हें कमरे से निकाल देती है और कभी तुम उसे कमरे से निकाल देते हो। और कहती है कि अगर कोई मसला है तो तुम मुझसे डिस्कस कर सकते हो। कामियार अपने मदर से कहते हैं कि आप मुझे बताएंगी शादी के मसाइल। और मैंने उसे कमरे से नहीं निकाला, आयरा को दादी के पास रुकी है। वो कहते हैं कि आज तक मैंने आपको दादी के रूम में नहीं देखा। इस पे कामियार की मदर काफ़ी गुस्सा होती है और कहती है कि मुलाजिम को कीज़ दे दो। कामियार की फ्रेंड फारिया कामियार की मदर से मिलने के लिए आती है और वो कहती है कि मुझे कामियार काफ़ी अनकंफर्टेबल लग रहे हैं और वो खुश नहीं लग रहे इस शादी से। और वो आयरा के बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो कामियार की मदर बताती है कि वो आज गेस्ट रूम में सोया है। आयरा ने उसे कमरे से बाहर निकाल दिया और वो आर्या कहती है कि मुझे ये शादी ज़्यादा देर चलती हुई नहीं नज़र आ रही,
जिस पे कामयार की मदर भी कहती है कि देखते हैं क्या होता है, और फारिया कहती है कि मैंने बहुत कोशिश की है कामयार को बचाने की, लेकिन जो है कामयार की मदर कहती है कि मेरी भी बहुत ख्वाहिश थी कि तुम मेरी शादी कामयार से हो। मुझे ये आयरा बिल्कुल समझ नहीं आती, ये अजीब अजीब से क्वेश्चंस करती है और अनकंफर्टेबल करती है मुझे। कामयार अपने फ्रेंड्स के साथ होता है और जैसे ही रात होती है वो घर के लिए निकलता है और वो देखते हैं कि रास्ते में ट्रैफिक जैम है, जिसकी वजह से काफ़ी से टाइम लग रहा होता है, और वहीं पे अपनी गाड़ी छोड़ के वो रिक्शे पे बैठ के घर की तरफ निकलता है और वो टाइम से पहले ही रूम में पहुंच जाता है जहाँ पे आयरा उसका ऑलरेडी वेट कर रही होती है। और आयरा उसे देख के काफ़ी खुश होती है और उसे कहती है कि तुम डर क्यों रहे हो, जिस पे कामयाब कहता है कि मैं किसी से नहीं डरता, और कहता है कि आज मैं बेड पे सोऊंगा। इस पे आयरा कहती है कि सो जाना, आज तुम टाइम से आई हो। और आयरा कहती है कि अगर तुम मुझसे नहीं डरते हो तो फिर हाँकते कामते हुए क्यों आए हो इतनी जल्दी। कामयाब कहते हैं कि मुझे इस तरह की बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। और इसी पे भी मुलाजिम आके बताता है कि दादी की तबीयत काफ़ी ख़राब है, और दोनों उस तरफ जाते हैं और वो देखते हैं कि दादी की तबीयत काफ़ी सीरियस हो चुकी होती है। आयरा चेक करती है कि उनको काफ़ी तेज़ बुखार होता है और वो कहती है कि इनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दें, जिसपे कामयाब कहता है कि इनको हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं करना, जबकि आयरा कहती है कि हॉस्पिटल में इनकी बेहतर केयर हो सकती है। इनकी दादी भी कहती है कि मैंने मेडिसिन ली है और ये थोड़ा सा बुखार है, कल तक मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, फिर हॉस्पिटल विजिट कर लेंगे। लेकिन आयरा कहती है कि इनके टेस्ट होंगे तो ही पता चलेगा कि ये कौन सी बुखार है या क्या मसला है। कामयाब कहते हैं आयरा से कि तुम इनका ट्रीटमेंट करो, तुम भी तो डॉक्टर हो। आयरा दादी से कहते हैं कि मैं आज आपके साथ रहूंगी, अगर कोई मसला हुआ तो मैं टेक केयर करूंगी। जबकि कामयाब कहते हैं कि तुम जाकर रूम में सो जाओ, मैं इनके पास रहूंगा। तो आयरा कहती है कि मैं तुमसे बेहतर केयर कर सकती हूँ, इसलिए तुम जाके सो जाओ। और कामयाब से कहती है कि अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मैं तुम्हें उठा दूंगी। कामयाब की मदर मुलाजमा से आयरा के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि आयरा तो रात से दादी के रूम में है, और उसके बाद वो कामयाब को कॉल मिलाती है और कहती है कि अपनी गाड़ी पीछे करो, मुझे चीकू को लेके जाना है हॉस्पिटल, उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। जिसपे कामयाब बताता है कि दादी की तबीयत भी काफ़ी ख़राब है। इस पे कामयाब की मदर कहती है कि मुझे तो किसी ने नहीं बताया, अगर मुझे पता होता मैं उन्हें भी हॉस्पिटल ले जाती। कामयाब कहते हैं कि हम एक ही घर में रहते हुए फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो हम एक दूसरे से काफ़ी दूर हो चुके हैं। और मज़ीद कामयाब ये कहते हैं कि चंद दीवारों के फासले हमारे दरमियान और हमें एक दूसरे की तकलीफ नज़र नहीं आती। कामयाब की मदर कहती है कि मुझे लगता है तुम अपनी वाइफ पे कोई गुस्सा है जो मुझ पे निकाल रहे हो, और कहती है कि तुम लोगों के दरमियान क्या चल रहा है, कभी वो तुम्हें कमरे से निकाल देती है और कभी तुम उसे कमरे से निकाल देते हो। और कहती है कि अगर कोई मसला है तो तुम उसे डिस्कस कर सकते हो। कामयाब अपनी मदर से कहते हैं कि आप मुझे बताएंगी शादी के मसाइल, और मैंने उसे कमरे से नहीं निकाला, आयरा को दादी के पास रुकी है। वो कहते हैं कि आज तक मैंने आपको दादी के रूम में नहीं देखा। इस पे कामयाब की मदर काफ़ी गुस्सा होती है और कहती है कि मुलाजिम को कीज़ दे दो। कामयाब की फ्रेंड फारिया कामयाब की मदर से मिलने के लिए आती है और वो कहती है कि मुझे कामयाब काफ़ी अनकंफर्टेबल लग रहे हैं और वो खुश नहीं लग रहे इस शादी से, और वो आयरा के बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो कामयाब की मदर बताती है कि वो आज गेस्ट रूम में सोया है, आयरा ने उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। और वो आर्या कहती है कि मुझे ये शादी ज़्यादा देर चलती हुई नहीं नज़र आ रही, जिस पे कामयाब की मदर भी कहती है कि देखते हैं क्या होता है। और आर्या कहती है कि मैंने बहुत कोशिश की है कामयाब को बचाने की, लेकिन जो है कामयाब की मदर कहती है कि मेरी भी बहुत ख्वाहिश थी कि तुम मेरी शादी कामयाब से हो। मुझे ये आयरा बिल्कुल समझ नहीं आती, ये अजीब अजीब से क्वेश्चंस करती है और अनकंफर्टेबल करती है मुझे। कामयाब अपने फ्रेंड्स के साथ होता है और जैसे ही रात होती है वो घर के लिए निकलता है और वो देखते हैं कि रास्ते में ट्रैफिक जैम है, जिसकी वजह से काफ़ी से टाइम लग रहा होता है, और वहीं पे अपनी गाड़ी छोड़ के वो रिक्शे पे बैठ के घर की तरफ निकलता है
और वो टाइम से पहले ही रूम में पहुंच जाता है जहाँ पे आयरा उसका ऑलरेडी वेट कर रही होती है। और आयरा उसे देख के काफ़ी खुश होती है और उसे कहती है कि तुम डर क्यों रहे हो? जिस पे कामयाब कहता है कि मैं किसी से नहीं डरता और कहता है कि आज मैं बेड पे सोऊँगा। जिस पे आयरा कहती है कि सो जाना, आज तुम टाइम से आई हो। और आयरा कहती है कि अगर तुम मुझसे नहीं डरते हो तो फिर हाँफते-काँपते हुए क्यों आए हो इतनी जल्दी? कामयाब कहता है कि मुझे इस तरह की बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। और इसी पे भी मुलाज़िम आके बताता है कि दादी की तबीयत काफ़ी ख़राब है और दोनों उस तरफ जाते हैं और वो देखते हैं कि दादी की तबीयत काफ़ी सीरियस हो चुकी होती है। आयरा चेक करती है कि उनको काफ़ी तेज़ बुखार होता है और वो कहती है कि इनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दें, जिस पे कामयाब कहता है कि इनको हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं करना, जबकि आयरा कहती है कि हॉस्पिटल में इनकी बेहतर केयर हो सकती है। इनकी दादी भी कहती है कि मैंने मेडिसिन ली है और ये थोड़ा-सा बुखार है, कल तक मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी, फिर हॉस्पिटल विज़िट कर लेंगे। लेकिन आयरा कहती है कि इनके टेस्ट होंगे तो ही पता चलेगा कि ये कौन-सी बुखार है या क्या मसला है। कामयाब कहते हैं आयरा से कि तुम इनका ट्रीटमेंट करो, तुम भी तो डॉक्टर हो। आयरा दादी से कहती है कि मैं आज आपके साथ रहूँगी, अगर कोई मसला हुआ तो मैं टेक केयर करूँगी। जबकि कामयाब कहता है कि तुम जाके रूम में सो जाओ, मैं इनके पास रहूँगा। तो आयरा कहती है कि मैं तुमसे बेहतर केयर कर सकती हूँ, इसलिए तुम जाके सो जाओ। और कामयाब से कहती है कि अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मैं तुम्हें उठा दूँगी। कामयाब की मदर मुलाज़िमा से आयरा के बारे में पूछती है तो वो बताती हैं कि आयरा तो रात से दादी के रूम में है। और उसके बाद वो कामयाब को कॉल मिलाती हैं और कहती हैं कि अपनी गाड़ी पीछे करो, मुझे चीकू को लेके जाना है हॉस्पिटल, उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। जिस पे कामयाब बताता है कि दादी की तबीयत भी काफ़ी ख़राब है। इस पे कामयाब की मदर कहती कि मुझे तो किसी ने नहीं बताया, अगर मुझे पता होता मैं उन्हें भी हॉस्पिटल ले जाती। कामयाब कहते हैं कि हम एक ही घर में रहते हुए फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो हम एक दूसरे से काफ़ी दूर हो चुके हैं। और मज़ीद कामयाब ये कहते हैं कि चंद दीवारों के फासले हमारे दरमियान और हमें एक दूसरे की तकलीफ नज़र नहीं आती। कामयाब की मदर कहती है कि मुझे लगता है तुम्हें अपनी वाइफ पे कोई गुस्सा है जो मुझ पे निकाल रहे हो। और कहती है कि तुम लोगों के दरमियान क्या चल रहा है, कभी वो तुम्हें कमरे से निकाल देती है और कभी तुम उसे कमरे से निकाल देते हो। और कहती है कि अगर कोई मसला है तो तुम मुझसे डिस्कस कर सकते हो। कामयाब अपनी मदर से कहते हैं कि आप मुझे बताएंगी शादी के मसाइल। और मैंने उसे कमरे से नहीं निकाला, आयरा खुद दादी के पास रुकी है। वो कहता है कि आज तक मैंने आपको दादी के रूम में नहीं देखा। इस पे कामयाब की मदर काफ़ी गुस्सा होती है और कहती है कि मुलाजिम को कीज़ दे दो। कामयाब की फ्रेंड फारिया कामयाब की मदर से मिलने के लिए आती है और वो कहती है कि मुझे कामयाब काफ़ी अनकंफर्टेबल लग रहे हैं और वो खुश नहीं लग रहे इस शादी से। और वो आयरा के बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो कामयाब की मदर बताती है कि वो आज गेस्ट रूम में सोया है। आयरा ने उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। और वो आर्या कहती है कि मुझे ये शादी ज़्यादा देर चलती हुई नहीं नज़र आ रही। जिस पे कामयाब की मदर भी कहती है कि देखते हैं क्या होता है। और आर्या कहती है कि मैंने बहुत कोशिश की है कामयाब को बचाने की, लेकिन जो है कामयाब की मदर कहती है कि मेरी भी बहुत ख्वाहिश थी कि तुम मेरी शादी कामयाब से हो। मुझे ये आयरा बिल्कुल समझ नहीं आती, ये अजीब अजीब से क्वेश्चंस करती है और अनकंफर्टेबल करती है मुझे। कामयाब अपने फ्रेंड्स के साथ होता है और जैसे ही रात होती है वो घर के लिए निकलता है और वो देखते हैं कि रास्ते में ट्रैफिक जैम है, जिसकी वजह से काफ़ी से टाइम लग रहा होता है। और वहीं पे अपनी गाड़ी छोड़ के और रिक्शे पे बैठ के घर की तरफ निकलता है। और वो टाइम से पहले ही रूम में पहुंच जाता है जहाँ पे आयरा उसका ऑलरेडी वेट कर रही होती है। और आयरा उसे देख के काफ़ी खुश होती है और उसे कहती है कि तुम डर क्यों रहे हो। जिस पे कामयाब कहता है कि मैं किसी से नहीं डरता और कहता है कि आज मैं बेड पे सोऊंगा। जिस पे आयरा कहती है कि सो जाना, आज तुम टाइम से आई हो। और आयरा कहती है कि अगर तुम मुझसे नहीं डरते हो तो फिर हाँफते हुए क्यों आए हो इतनी जल्दी। कामयाब कहते हैं कि मुझे इस तरह की बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। और इसी पे भी मुलाजिम आके बताता है कि दादी की तबीयत काफ़ी ख़राब है और दोनों उस तरफ जाते हैं और वो देखते हैं कि दादी की तबीयत काफ़ी सीरियस हो चुकी होती है। आयरा
चेक करती है कि उनको काफ़ी तेज़ बुखार होता है। वो कहती है कि इनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दें, जिस पे कामिया कहता है कि इनको हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं करना, जबकि आयरा कहती है कि हॉस्पिटल में इनकी बेहतर केयर हो सकती है। इनकी दादी भी कहती है कि मैंने मेडिसिन ली है और ये थोड़ा-सा बुखार है, कल तक मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी, फिर हॉस्पिटल विज़िट कर लेंगे। लेकिन आयरा कहती है कि इनके टेस्ट होंगे तो ही पता चलेगा कि ये कौन-सी बुखार है या क्या मसला है। कामयार कहते हैं आयरा से कि तुम इनका ट्रीटमेंट करो, तुम भी तो डॉक्टर हो। आयरा दादी से कहती है कि मैं आज आपके साथ रहूँगी, अगर कोई मसला हुआ तो मैं टेक केयर करूँगी। जबकि कामयार कहता है कि तुम जाके रूम में सो जाओ, मैं इनके पास रहूँगा। तो आयरा कहती है कि मैं तुमसे बेहतर केयर कर सकती हूँ, इसलिए तुम जाके सो जाओ। और कामयार से कहती है कि अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मैं तुम्हें उठा दूँगी। कामयार की मदर मुलाजमा से आयरा के बारे में पूछती है, तो वो बताती है कि आयरा तो रात से दादी के रूम में है। और उसके बाद वो कामयार को कॉल मिलाती है और कहती है कि अपनी गाड़ी पीछे करो, मुझे चीकू को लेके जाना है हॉस्पिटल, उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। जिस पे कामयार बताता है कि दादी की तबीयत भी काफ़ी ख़राब है। इस पे कामयार की मदर कहती है कि मुझे तो किसी ने नहीं बताया, अगर मुझे पता होता मैं उन्हें भी हॉस्पिटल ले जाती। कामयार कहते हैं कि हम एक ही घर में रहते हुए फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो हम एक दूसरे से काफ़ी दूर हो चुके हैं। और मज़ीद कामयार ये कहते हैं कि चंद दीवारों के फासले हमारे दरमियान और हमें एक दूसरे की तकलीफ नज़र नहीं आती। कामयार की मदर कहती है कि मुझे लगता है तुम अपनी वाइफ पे कोई गुस्सा है जो मुझ पे निकाल रहे हो। और कहती है कि तुम लोगों के दरमियान क्या चल रहा है, कभी वो तुम्हें कमरे से निकाल देती है और कभी तुम उसे कमरे से निकाल देते हो। और कहती है कि अगर कोई मसला है तो तुम मुझसे डिस्कस कर सकते हो। कामयार अपनी मदर से कहते हैं कि आप मुझे बताएंगी शादी के मसाइल, और मैंने उसे कमरे से नहीं निकाला, आयरा को दादी के पास रुकी है। वो कहते हैं कि आज तक मैंने आपको दादी के रूम में नहीं देखा। इस पे कामयार की मदर काफ़ी गुस्सा होती है और कहती है कि मुलाजिम को कीज़ दे दो। कामयार की फ्रेंड फारिया कामयार की मदर से मिलने के लिए आती है और वो कहती है कि मुझे कामयार काफ़ी अनकंफर्टेबल लग रहे हैं और वो खुश नहीं लग रहे इस शादी से, और वो आयरा के बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो कामयार की मदर बताती है कि वो आज गेस्ट रूम में सोया है, आयरा ने उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। और वो आर्या कहती है कि मुझे ये शादी ज़्यादा देर चलती हुई नहीं नज़र आ रही। जिस पे कामयार की मदर भी कहती है कि देखते हैं क्या होता है। और आर्या कहती है कि मैंने बहुत कोशिश की है कामयार को बचाने की, लेकिन जो है कामयार की मदर कहती है कि मेरी भी बहुत ख्वाहिश थी कि तुम मेरी शादी कामयार से हो। मुझे ये आयरा बिल्कुल समझ नहीं आती, ये अजीब अजीब से क्वेश्चंस करती है और अनकंफर्टेबल करती है मुझे। कामयार अपने फ्रेंड्स के साथ होता है और जैसे ही रात होती है वो घर के लिए निकलता है और वो देखते हैं कि रास्ते में ट्रैफिक जैम है, जिसकी वजह से काफ़ी उसे टाइम लग रहा होता है। और वहीं पे अपनी गाड़ी छोड़ के वो रिक्शे पे बैठ के घर की तरफ निकलता है और वो टाइम से पहले ही रूम में पहुंच जाता है, जहाँ पे आयरा उसका ऑलरेडी वेट कर रही होती है। और आयरा उसे देख के काफ़ी खुश होती है और उसे कहती है कि तुम डर क्यों रहे हो। जिस पे कामयार कहता है कि मैं किसी से नहीं डरता, और कहते हैं कि आज मैं बेड पे सोऊंगा। जिस पे आयरा कहती है कि सो जाना, आज तुम टाइम से आई हो। और आयरा कहती है कि अगर तुम मुझसे नहीं डरते हो तो फिर हाँफते कामते हुए क्यों आए हो इतनी जल्दी। कामयार कहते हैं कि मुझे इस तरह की बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। और इसी पे भी मुलाजिम आग बताता है कि दादी की तबीयत काफ़ी ख़राब है और दोनों उस तरफ जाते हैं और वो देखते हैं कि दादी की तबीयत काफ़ी सीरियस हो चुकी होती है। आयरा चेक करती है कि उनको काफ़ी तेज़ बुखार होता है। वो कहती है कि इनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दें, जिस पे कामयार कहता है कि इनको हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं करना, जबकि आयरा कहती है कि हॉस्पिटल में इनकी बेहतर केयर हो सकती है। इनकी दादी भी कहती है कि मैंने मेडिसिन ली है और ये थोड़ा-सा बुखार है, कल तक मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊँगी, फिर हॉस्पिटल विज़िट कर लेंगे। लेकिन आयरा कहती है कि इनके टेस्ट होंगे तो ही पता चलेगा कि ये कौन-सी बुखार है या क्या मसला है। कामयार कहते हैं आयरा से कि तुम इनका ट्रीटमेंट करो, तुम भी तो डॉक्टर हो। आयरा दादी से कहती है कि मैं आज आपके साथ रहूँगी, अगर कोई मसला हुआ तो मैं टेक केयर करूँगी। जबकि कामयार कहता है कि तुम
जाके रूम ही सो जाओ, मैं इनके पास रहूँगा। तो आयरा कहती है कि मैं तुमसे बेहतर केयर कर सकती हूँ, इसलिए तुम जाके सो जाओ। और कामयार से कहती है कि अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मैं तुम्हें उठा दूंगी। कामयार की मदर मुलाजमा से आयरा के बारे में पूछती है, तो वो बताती है कि आयरा तो रात से दादी के रूम में है। और उसके बाद वो कामयार को कॉल मिलाती है, वो कहती है कि अपनी गाड़ी पीछे करो, मुझे चीकू को लेके जाना है हॉस्पिटल, उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। जिसपे कामयार बताता है कि दादी की तबीयत भी काफ़ी ख़राब है। इस पे कामयार की मदर कहती है कि मुझे तो किसी ने नहीं बताया, अगर मुझे पता होता मैं उन्हें भी हॉस्पिटल ले जाती। कामयार कहते हैं कि हम एक ही घर में रहते हुए फ़ोन पे बात कर रहे हैं, तो हम एक दूसरे से काफ़ी दूर हो चुके हैं। और मज़ीद कामयार ये कहते हैं कि चंद दीवारों के फासले हमारे दरमियान और हमें एक दूसरे की तकलीफ नज़र नहीं आती। कामयार की मदर कहती है कि मुझे लगता है तुम अपनी वाइफ पे कोई गुस्सा है जो मुझ पे निकाल रहे हो। और कहती है कि तुम लोगों के दरमियान क्या चल रहा है, कभी वो तुम्हें कमरे से निकाल देती है और कभी तुम उसे कमरे से निकाल देते हो। और कहती है कि अगर कोई मसला है तो तुम मुझसे डिस्कस कर सकते हो। कामयार अपने मदर से कहते हैं कि आप मुझे बताएंगी शादी के मसाइल, और मैंने उसे कमरे से नहीं निकाला, आयरा को दादी के पास रुकी है। वो कहते हैं कि आज तक मैंने आपको दादी के रूम में नहीं देखा। इस पे कामयार की मदर काफ़ी गुस्सा होती है और कहती है कि मुलाजिम को कीज़ दे दो। कामयार की फ्रेंड फारिया कामयार की मदर से मिलने के लिए आती है और वो कहती है कि मुझे कामयार काफ़ी अनकंफर्टेबल लग रहे हैं और वो खुश नहीं लग रहे इस शादी से। और वो आयरा के बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो कामयार की मदर बताती है कि वो आज गेस्ट रूम में सोया है, आयरा ने उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। और वो आर्या कहती है कि मुझे ये शादी ज़्यादा देर चलती हुई नहीं नज़र आ रही। जिस पे कामयार की मदर भी कहती है कि देखते हैं क्या होता है। और आर्या कहती है कि मैंने बहुत कोशिश की है कामयार को बचाने की, लेकिन जो है कामयार की मदर कहती है कि मेरी भी बहुत ख्वाहिश थी कि तुम मेरी शादी कामयार से हो। मुझे ये आयरा बिल्कुल समझ नहीं आती, ये अजीब अजीब से क्वेश्चंस करती है और अनकंफर्टेबल करती है मुझे। कामयार अपने फ्रेंड्स के साथ होता है और जैसे ही रात होती है वो घर के लिए निकलता है और वो देखते हैं कि रास्ते में ट्रैफिक जैम है, जिसकी वजह से काफ़ी से टाइम लग रहा होता है। और वहीं पे अपनी गाड़ी छोड़ के वो रिक्शे पे बैठ के घर की तरफ निकलता है और वो टाइम से पहले ही रूम में पहुंच जाता है जहाँ पे आयरा उसका ऑलरेडी वेट कर रही होती है। और आयरा उसे देख के काफ़ी खुश होती है और उसे कहती है कि तुम डर क्यों रहे हो। जिस पे कामयार कहता है कि मैं किसी से नहीं डरता और कहते हैं कि आज मैं बेड पे सोऊंगा। जिस पे आयरा कहती है कि सो जाना, आज तुम टाइम से आई हो। और आयरा कहती है कि अगर तुम मुझसे नहीं डरते हो तो फिर हाँकते कामते हुए क्यों आए हो इतनी जल्दी। कामयार कहते हैं कि मुझे इस तरह की बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। और इसी पे भी मुलाजिम आके बताता है कि दादी की तबीयत काफ़ी ख़राब है और दोनों उस तरफ जाते हैं और वो देखते हैं कि दादी की तबीयत काफ़ी सीरियस हो चुकी होती है। आयरा चेक करती है कि उनको काफ़ी तेज़ बुखार होता है और वो कहती है कि इनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दें। जिसपे कामयार कहता है कि इनको हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं करना, जबकि आयरा कहती है कि हॉस्पिटल में इनकी बेहतर केयर हो सकती है। इनकी दादी भी कहती है कि मैंने मेडिसिन ली है और ये थोड़ा सा बुखार है, कल तक मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, फिर हॉस्पिटल विजिट कर लेंगे। लेकिन आयरा कहती है कि इनके टेस्ट होंगे तो ही पता चलेगा कि ये कौन सी बुखार है या क्या मसला है। कामयार कहते हैं आयरा से कि तुम इनका ट्रीटमेंट करो, तुम भी तो डॉक्टर हो। आयरा दादी से कहते हैं कि मैं आज आपके साथ रहूंगी, अगर कोई मसला हुआ तो मैं टेक केयर करूंगी। जबकि कामयार कहते हैं कि तुम जाकर रूम ही सो जाओ, मैं इनके पास रहूंगा। तो आयरा कहती है कि मैं तुमसे बेहतर केयर कर सकती हूँ, इसलिए तुम जाके सो जाओ। और कामयार से कहती है कि अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मैं तुम्हें उठा दूंगी। कामयार की मदर मुलाजमा से आयरा के बारे में पूछती है, तो वो बताती है कि आयरा तो रात से दादी के रूम में है। और उसके बाद वो कामयार को कॉल मिलाती है, वो कहती है कि अपनी गाड़ी पीछे करो, मुझे चीकू को लेके जाना है हॉस्पिटल, उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। जिसपे कामयार बताता है कि दादी की तबीयत भी काफ़ी ख़राब है। इस पे कामयार की मदर कहती है कि मुझे तो किसी ने नहीं बताया, अगर मुझे पता होता मैं उन्हें भी हॉस्पिटल ले जाती। कामयार कहते हैं कि हम एक ही घर में रहते हुए
फ़ोन पे बात कर रहे हैं, हम एक दूसरे से काफ़ी दूर हो चुके हैं। और मज़ीद कामयार ये कहता है कि चंद दीवारों के फासले हमारे दरमियान और हमें एक दूसरे की तकलीफ नज़र नहीं आती। कामयार की मदर कहती है कि मुझे लगता है तुम्हें अपनी वाइफ पे कोई गुस्सा है जो मुझ पे निकाल रहे हो। और कहती है कि तुम लोगों के दरमियान क्या चल रहा है, कभी वो तुम्हें कमरे से निकाल देती है और कभी तुम उसे कमरे से निकाल देते हो। और कहती है कि अगर कोई मसला है तो तुम मुझसे डिस्कस कर सकते हो। कामयार अपने मदर से कहते हैं कि आप मुझे बताएंगी शादी के मसाइल, और मैंने उसे कमरे से नहीं निकाला, आयरा को दादी के पास रुकी है। वो कहता है कि आज तक मैंने आपको दादी के रूम में नहीं देखा। इस पे कामयार की मदर काफ़ी गुस्सा होती है और कहती है कि मुलाजिम को कीज़ दे दो। कामयार की फ्रेंड फारिया कामयार की मदर से मिलने के लिए आती है और वो कहती है कि मुझे कामयार काफ़ी अनकंफर्टेबल लग रहे हैं और वो खुश नहीं लग रहे इस शादी से, और वो आयरा के बारे में भी डिस्कस करते हैं। तो कामयार की मदर बताती है कि वो आज गेस्ट रूम में सोया है। आयरा ने उसे कमरे से बाहर निकाल दिया। और वो आर्या कहती है कि मुझे ये शादी ज़्यादा देर चलती हुई नहीं नज़र आ रही, जिस पे कामयार की मदर भी कहती है कि देखते हैं क्या होता है। और आर्या कहती है कि मैंने बहुत कोशिश की है कामयार को बचाने की, लेकिन जो है कामयार की मदर कहती है कि मेरी भी बहुत ख्वाहिश थी कि तुम मेरी शादी कामयार से हो। मुझे ये आयरा बिल्कुल समझ नहीं आती, ये अजीब अजीब से क्वेश्चंस करती है और अनकंफर्टेबल करती है मुझे। कामयार अपने फ्रेंड्स के साथ होता है और जैसे ही रात होती है वो घर के लिए निकलता है और वो देखते हैं कि रास्ते में ट्रैफिक जैम है, जिसकी वजह से काफ़ी से टाइम लग रहा होता है। और वहीं पे अपनी गाड़ी छोड़ के वो रिक्शे पे बैठ के घर की तरफ निकलता है और वो टाइम से पहले ही रूम में पहुंच जाता है जहाँ पे आयरा उसका ऑलरेडी वेट कर रही होती है। और आयरा उसे देख के काफ़ी खुश होती है और उसे कहती है कि तुम डर क्यों रहे हो। जिस पे कामयार कहता है कि मैं किसी से नहीं डरता, और कहते हैं कि आज मैं बेड पे सोऊंगा। जिस पे आयरा कहती है कि सो जाना, आज तुम टाइम से आई हो। और आयरा कहती है कि अगर तुम मुझसे नहीं डरते हो तो फिर भागते कामते हुए क्यों आए हो इतनी जल्दी। कामयार कहते हैं कि मुझे इस तरह की बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। और इसी पे भी मुलाजिम आके बताता है कि दादी की तबीयत काफ़ी ख़राब है और दोनों उस तरफ जाते हैं और वो देखते हैं कि दादी की तबीयत काफ़ी सीरियस हो चुकी होती है। आयरा चेक करती है कि उनको काफ़ी तेज़ बुखार होता है और वो कहती है कि इनको हॉस्पिटल शिफ्ट कर दें, जिस पे कामयार कहता है कि इनको हॉस्पिटल में शिफ्ट नहीं करना, जबकि आयरा कहती है कि हॉस्पिटल में इनकी बेहतर केयर हो सकती है। इनकी दादी भी कहती है कि मैंने मेडिसिन ली है और ये थोड़ा सा बुखार है, कल तक मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, फिर हॉस्पिटल विजिट कर लेंगे। लेकिन आयरा कहती है कि इनके टेस्ट होंगे तो ही पता चलेगा कि ये कौन सी बुखार है या क्या मसला है। कामयार कहते हैं आयरा से कि तुम इनका ट्रीटमेंट करो, तुम भी तो डॉक्टर हो। आयरा दादी से कहती है कि मैं आज आपके साथ रहूंगी, अगर कोई मसला हुआ तो मैं टेक केयर करूंगी। जबकि कामयार कहता है कि तुम जाकर रूम में सो जाओ, मैं इनके पास रहूंगा। तो आयरा कहती है कि मैं तुमसे बेहतर केयर कर सकती हूँ, इसलिए तुम जाके सो जाओ। और कामयार से कहती है कि अगर मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मैं तुम्हें उठा दूंगी। कामयार की मदर मुलाजमा से आयरा के बारे में पूछती है तो वो बताती है कि आयरा तो रात से दादी के रूम में है। और उसके बाद वो कामयार को कॉल मिलाती है और कहती है कि अपनी गाड़ी पीछे करो, मुझे चीकू को लेके जाना है हॉस्पिटल, उसकी तबीयत काफ़ी ख़राब है। जिस पे कामयार बताता है कि दादी की तबीयत भी काफ़ी ख़राब है। इस पे कामयार की मदर कहती कि मुझे तो किसी ने नहीं बताया, अगर मुझे पता होता मैंने भी हॉस्पिटल ले जाती। कामयार कहते हैं कि हम एक ही घर में रहते हुए फ़ोन पे बात कर रहे हैं, हम एक दूसरे से काफ़ी दूर हो चुके हैं। और मज़ीद कामयार ये कहते हैं कि चंद दीवारों के फासले हमारे दरमियान और हमें एक दूसरे की तकलीफ नज़र नहीं आती। कामयार की मदर कहती है कि मुझे लगता है तुम्हें अपनी वाइफ पे कोई गुस्सा है जो मुझ पे निकाल रहे हो। और कहती है कि तुम लोगों के दरमियान क्या चल रहा है, कभी वो तुम्हें कमरे से निकाल देती है और कभी तुम उसे कमरे से निकाल देते हो। और कहती है कि अगर कोई मसला है तो तुम मुझसे डिस्कस कर सकते हो। कामयार अपनी मदर से कहते हैं कि आप मुझे बताएंगी शादी के मसाइल, और मैंने उसे कमरे से नहीं निकाला, आयरा को दादी के पास रुकी है। वो कहता है कि आज तक मैंने आपको दादी के रूम में नहीं देखा। इस पे
कामियार की मदर काफी गुस्सा होती है और कहती है कि मुलाजिम को कीज दे दो।